हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नौल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पार्ट 6 में बाबू हम लोग प्रश्नावली 8.1 का 1 से 4 तक क्वेश्चन हम लोग देखे थे। हम लोग 10th क्लास मैथ पढ़ रहे हैं। 10th क्लास का NCERT जिसे BTC बुक कहा जाता है, ठीक है। तो उसका 4 गो क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया था। प्रश्नावली 8.1 का वो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है, बहुत बच्चों ने कमेंट भी किया है, लाइक भी किया है, ठीक है। तो आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 NCERT बुक का हिंदी माध्यम में। देखिए, बहुत बच्चे के मन में कन्फ्यूजन होगा, सर ये किसके लिए पढ़ा रहे हैं। ये बिहार बोर्ड के लिए है बाबू, जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं फाइनल, ठीक है ना। तो आप अपना बुक निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है। और हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और जान लीजिए बाबू, आप क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसे क्वेश्चन बैंक से आप देखिए, है ना। और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है आप गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। आपको बेसिक थ्योरी या क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी यूट्यूबर से मत पढ़िए या पढ़िए, ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो अच्छा हो, आपके हित के लिए, जो आपके लिए सही पढ़ा रहा हो, ठीक है, उससे ही आप पढ़िए। तो ये जानने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, आप मार्केट से 80 या 90 या 100 रुपये के आसपास किसी भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक खरीदिए। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर या क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उस चैप्टर को खोज कर आप बनाइए। अगर क्वेश्चन आपसे बन रहा है, इससे मतलब क्या है, आप सही रास्ता पर जा रहे हैं, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से, नॉल मैथ क्लासेस के माध्यम से आपको मैथ का सब कोर्स कराया जाएगा। टोटल चैप्टर बाबू, थ्योरी, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद बुक का क्वेश्चन, बारी बारी से सब क्वेश्चन कराया जाएगा समझाकर। उसके बाद आपका साइंस का सेशन चलेगा, सोशल साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, सब चीज़ का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया, हर क्वेश्चन आपको बताया जाएगा बाबू। तब विश्वास कीजिए और इससे जुड़िए, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदार, भाई बहन, बड़े छोटे जो भी हो, उसको क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है बाबू तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आपके बुक का, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। मतलब कि सेक थीटा का मान दिया हुआ है कितना, 13/12, और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या करना है, हमको मान निकालना है, ठीक है ना। तो हम आपको बताए हैं कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात का संख्या कितना होता है बाबू, 6 गो होता है। आपको बता चुके हैं क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि बताए थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर ये में पूछता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है। 4 गो ऑप्शन देगा, जहाँ 6 बाबू लौक जाए वहाँ क्या करे, एकदम गोला कर देना है, आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा का मान दिया हुआ है बाबू, सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12, और अन्य सभी, तो अन्य सभी कौ गो बचा, 5 गोला बचा, 6 गो भाई है। मान लीजिए 6 गो दोस्त है, एक गोला दोस्त को क्या मिला, कुछ हिस्सा मिल गया, यानी कि दिया हुआ है। कह रहा है कि 5 का निकले। 5 कौन कौन बाबू, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। इसका मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर बाबू, बहुत मजा आने वाला है इसको, ठीक है। ध्यान से हम लोग समझेंगे। लो, पाइथागोरस फार्मूला इसमें लगेगा। हम बता चुके हैं कि 8.1 में जो भी क्वेश्चन बनेगा पाइथागोरस सूत्र से आपका बनेगा। अब पाइथागोरस सूत्र सबको पता होगा, h² बराबर p² प्लस b²। कहने का मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग देखते हैं। लो, क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम ये सोचेंगे कि इसका फार्मूला पाइथागोरस में क्या होता है। तो हम बताए हैं कि कॉस थीटा का फार्मूला होता है b/h। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। उल्टा का मतलब h भाई साहब ऊपर, b कहाँ चलाई हो, नीचे चलाई। यहाँ देखा, एक फार्मूला का होगा h/b। भाई को गो बड़ा सौ 3 गोड़ा, एक गोड़ा h बा, एक गोड़ा p बा, एक गोड़ा b बा। यहाँ देखो 2 गोड़ा का हिस्सा लौकता, h के हिस्सा लौकता कितना,
13, एच का मान कितना बा हो 13 बा, बी का मान कितना बा हो 12, 12 बाबू दिख रहा है। एच का मान 13, बी का मान 12। अब बच कौन गए भैया बा, पी बच गया। तो पी हमको क्या करना है, निकालना है। देखिए भाई सबसे पहले कौनो क्वेश्चन बनाना हो उसको क्या करना है, हमको तीनों का मान निकाल लेना है, एच का मान, पी का मान और बी का मान। ये तीनों का मान आपको पता होना चाहिए। 2 को देगा, भूल के आएगा आपको एकदम, कहेगा 2 को देता नहीं, एगो निकाल के आगे निकाला तू। तो 2 को तो दे रहा है, एगो निकालना निकलेगा कदी से, पाइथागोरस सूत्र से निकलेगा। अब यहाँ देखिए इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, 3 गुणा है, 2 गुणा का तो मान दिया हुआ, एच का बी का पी निकालना है। तो पी कथे से निकलेगा, पाइथागोरस फार्मूला से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये आप लिखिए पाइथागोरस सूत्र से, ठीक है। अब देखिए निकालना क्या है, पी। एक बात बताए थे, एच क्या होता है, बड़का भाई है, बड़ा वाला भाई है। अब पी और बी क्या है, छोटा वाला भाई है, बताए थे। तो जब भी छोटका निकालना रहता है, पी निकालना हो चाहे बी निकालना, तो क्या बताए थे, बड़का के स्क्वायर में से जो छोटका बचल रही ओकरा के घटा दिए। अब मान लो बी निकाले के बता क्या करबा हो, बड़का के स्क्वायर में से बी निकाले के बता पी के घटा दो, निकल जाए। यहाँ क्या निकाले के बाद, हमारा पी निकाले के बता, पी निकाले के बाद मतलब कि लंब निकालना है बाबू। इसको क्या कहा जाता है, लंब भी कहा जाता है। तो देखिए क्या करना है, बड़का कौन बा हो, एच बा। तो बड़का के स्क्वायर में से छोटका कौन दिले बा, जोन दिले रहे उसी से ना हम मैथ बनाएंगे बाबू। एच दिया है और बी दिया है, तो बी का स्क्वायर हम घटा लिए। अब एच देखा ही हवा, एच के मान का बा हो 13 बा, तो 13 के पावर कितना 2। अब माइनस के चिन्ह बता, माइनस छोटका निकाले के बाद, जब भी छोटका निकाला जाला तो बड़का में से छोटका घटेला। देखो छोटका है, छोटका भैया बा है का हो बड़का, तो बड़का में से जौन छोटका देले बा ओकरा के घटा दिए। अब बी के मान कितना बा हो 12, तो 12 के स्क्वायर हम कर दिए बाबू, और 13 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, इधर ध्यान दीजिएगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा बाबू, साइड में देख लीजिए लो। 13 के स्क्वायर का मतलब 13 गुना 13, तो 13 गुना 13 होता है बाबू 169। हम बोले थे कि 1 से 20 तक वर्गमूल आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना, मोबाइल से ऐसे गुना करके। 169 चिन्ह का थी के हो माइनस किया, 12 का स्क्वायर मतलब 12 में 12 से गुना करना, तो 144 होता है। हम लिख दिए 144। अब हम नहीं घटावल जाइए एक रखे, तो 9 में से 4 गल घटाए के सीख लोग इन तरीका। 9 में से 4 गल हो 5, और 6 में से 4 गल 2, आ एगो में से एगो गल कुछो ना, यानी कि 0। अब देखिए निकालना क्या है, पी का मान, तो पी लिख देनी। अब 25 के जोड़ा का होला 5 गुने 5, टोपी के अंदर जब जोड़ा लागेला तो निकले कौगो, एगो बाबू। तो कौगो निकली हो 5, एगो। तो पी के मान कितना निकल गया हमारा, 5 निकल गया। अब देखिए तीनों का मान हमको पता चल गया, तीनों का ना मान चाहिए कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए। एच का मान, बी का मान, पी नहीं था तो पी हम निकाल लिए, कितना आ गया 5। अब हमारा जो फार्मूला जो लगेगा क्या निकालने के लिए, अगिलका को गोला, 6 गो भाई है, 6 गो अनुपात है, एक गोला दिया हुआ है क्या, सेक थीटा। अब 5 गोला को निकालना है। यहाँ देखिए हम लिख देंगे अब जो निकालना है उसका, तो पहले ले लीजिए साइन थीटा निकालना है। और साइन थीटा का फार्मूला हम बताए हैं, लंब बटा कोण मतलब कि पी बटा एच। अब पी का मान दिया हुआ है बाबू, एच का मान दिया हुआ है, आप लिख लीजिए। कौनो बकलोल से बकलोल लड़का होगा बाबू, उसको बुझा जाएगा कि भाई रे पी के जगह दे ले बा, पी के मान कितना बा, हिस्सा कितना बा का 5, तब पी के जगह हम का लिख देम हो 5। अब कथी के चिन्ह बा, बाटा के दे देनी। और एच के मान कितना दिले बा हो पहले ही से 13, तो एच के जगह हम का लिख देम 13 हो गल आंसर। वहीं कौगो निकाले के बाद 5 गो ही, तो एगो हो गल। सेक के छोड़ के 5 निकाले के बाद मान लो हम यहाँ कॉस लिख देनी। ये जरूरी नहीं है कि हम कॉस से लिखें, हम तो 10 लिखा, कॉट लिखा, सेक लिखा, कॉसेक लिखा, कुछ हो जाए। कौना के छोड़ के, हे भाई साहब के छोड़ के 5 गुणा के। इसका फार्मूला होता है बी बटा एच, मतलब कि आधार बटा कोण। अब बी के मान कितना बा हो पहले ही से देले 12, तो बी के जगह हम का लिख देम हो 12। आ एच के मान कितना देले बा 13, तो क्या लिख देंगे 13, निकल गया बाबू। उसी तरह आप टेन थीटा का देख लीजिए, टेन थीटा का फार्मूला होता है पी बटा बी। पी माने हो लंब होला, बी माने आधार, एक फार्मूला होला लंब बटा आधार। अब पी का मान अभी निकाले हैं बाबू कितना 5, तो पी के जगह हम 5 रख देनी।
अब बी का मान कितना है, देखिए क्वेश्चन में बी का मान 12 है, तो 12 रख दिए, 3 गुणा निकल गया। अभी को निकाले के बाद 2। अब देखिए इसका क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या कार उल्टा होला हो 10 के, दुनू गोला चचेरा भाई है ये कार उल्टा है, ये एकदम पटीदार है जे करी देखा इसके ये करी, बोले खेत काहे ना बेचा जाए, पटीदार स्कॉर्पियो ले ले बा तमु स्कॉर्पियो पर घूमे, बोले खेत काहे ना बेचा जाए, ऐसे कोनो मतलब नहीं खे, ठीक माना। तो वैसा काम बिल्कुल कैला का मतलब नहीं है बाबू, ठीक है। हाँ पढ़ाई में अगर प्रतिस्पर्धा है तो पढ़ाई में कीजिए कि वो 10 घंटा पढ़ा तो पटनार बा, तो हम 10 घंटा पढ़ी, 10 घंटा काम 11 घंटा पढ़ी, हमारी सहेली 10 घंटा पढ़ रही है, 5 घंटा पढ़ रही, तो हम भी पढ़े तब ना हम आगे जाएंगे। बाबू पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा कीजिए, कंपटीशन कीजिए, बाकी चीज़ें मत कीजिए ना बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है ना। कि हो फिल्म देखा लगा दिन भर, हमू दिन भर देखी, ऐसा कुछ करने का जरूरी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए कॉट थीटा कौना का उल्टा है 10 का, तो ये तो हो जाएगा बी उल्टा, मने नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे, हई हो गल पी। अब बी के मान कितना बा हो 12, तो बी के जगह लिख देनी 12, बाटा के चिन्ह बा, पी कितना निकल रहा बानी सब 5 निकल गया। अब देखिए नीचे दिखाई दे रहा होगा बाबू, कॉट के नीचे देखिए लो कौन बच गया, एगो बच गया कॉसेक, क्या बच गया कॉसेक, सेक तो है 5 को निकालना है। अब देखिए कॉसेक थीटा कौना का उल्टा होला, कौना का चचेरा भाई हो साइन के चचेरा भाई है, तो साइन के उल्टा फार्मूला हो, देखा एच कहाँ चल जाई हो ऊपर, पी कहाँ आ जाएगा नीचे, तो एच का मान कितना है 13 या पी का मान कितना निकल रहा है 5, तो हो जाए 5। ये हमारा क्या होगा लो आंसर। ये बाबू बात आपको जरूर समझ में आया होगा, ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा, इसको देख लीजिए लो। इस तरह क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि यहाँ सेके है, सेके जगह यहाँ बाबू अगर 10 दे दे, मान लीजिए 10 थीटा बराबर 3/2, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पी बटा बी, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, पी का मान दे दिया 3, बी का मान दे दिया 2, 3 गो भाई है सब, क्या निकालेंगे एच का मान, एच का मान निकाल लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन को आया कि बाकी सब का मान निकालिए, तो आपको निकालने बाबू आना चाहिए। यहाँ कुछ भी दे सकता है, बस आप फार्मूला लगाइए। देखिए सेक दिया था तो हम सेक का फार्मूला लगाए, 10 दिया रहता तो 10 का लगाते, साइन दिया रहता तो साइन का लगाते, अब बाकी सब का फार्मूला हम लगा के निकाल लेते। यानी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर जो समझने वाला है बाबू वो है आपका पाइथागोरस। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाला क्या है पाइथागोरस, मतलब कि पी बी एच का मान निकालना, पी बी एच ई अगर आप निकाल लिए तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा 8.1 का सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप इसको मतलब आपको समझ में जरूर आया होगा, इसको उतार लीजिए लो, फिर हम छठा क्वेश्चन बाबू देखते हैं, ठीक है। चलिए बाबू आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लो। 6 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 8.1 का 5 नंबर क्वेश्चन हम अभी देखे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए अपने बुक का बाबू, कह रहा है कि यदि कोण ए है, क्या चीज़ का चिन्ह होता है बाबू, हई हैंगा दे दिया जाता है, तो इसको कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है कोण, इंग्लिश में एंगल, एंगल मैंने बाज वाला एंगल नहीं बाबू, ईगल होता है। यहाँ देखिएगा यदि कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। कह रहा है कि ए और बी क्या है न्यून कोण। अब न्यून कोण है बाबू शब्द आ रहा है, न्यून कोण समझ लीजिए। न्यून कोण का मतलब होता है वैसा कोण जो क्या हो बाबू 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, क्या हो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जिधर मुंह रहता है क्या है छोटा होना चाहिए, कि क्या हो जाएगा 79 हो जाएगा बाबू, उससे कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, क्या हो 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं, वैसा कोण जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो बाबू 90 डिग्री का हो, उसे समकोण कहते हैं। यानी कि 90 डिग्री, जो कि हम लोग पूरा त्रिकोणमिति में हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और तीसरा कोण होता है अधिक कोण, यानी कि वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक, मतलब कि 90 डिग्री से अधिक का मतलब 90 डिग्री से अधिक 91 डिग्री 92 डिग्री 93 डिग्री 180 डिग्री तक जाए और उससे छोटा हो, तो 3 वो कोण होता है। फिर से समझ लीजिए, न्यून कोण का मतलब क्या होता है जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, यानी कि 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री के बीच हो बाबू। दूसरा है बाबू समकोण जिसका मान कितना होता है 90 डिग्री। या तीसरा है अधिक कोण जिसका मान होता है 90 डिग्री से अधिक, ठीक है। यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग न्यून कोण। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर हो, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है कि नहीं, इसको प्रूफ करना है बाबू, ठीक है। प्रूफ करना है, पहले तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे बाबू। त्रिभुज क्या बना लिए ए बी सी, ठीक है ना। ए बी सी नहीं है बाबू, ये एक्चुअली है ए सी बी।
समकोण बना। आप कहिएगा सर सी पर क्यों बनाए हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ तो बनेगा 90 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। अब भली माती जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो हई तो हो गया 90 बाबू, अकेले हो गया 90, तो हई दोनों कितना होगा 90 ही न होगा। तो जब 90 होगा तो ये अगर 30 होगा तो हई क्या होगा 60 होगा, ये 45 होगा तो हई क्या होगा 45, यानी कि 90 डिग्री से क्या है कम है। और तो जब 90 डिग्री से कम है तो अभी बताए हैं 90 डिग्री से कम है तो क्या होगा न्यून कोण, इसीलिए हम यहाँ बी नहीं लिखे हैं सी लिखे हैं। हई दोनों भाई क्या है 90 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पर समकोण नहीं बना है। समकोण कहाँ बनता है, जहाँ दो गो रेखा आपस में बराबर पर काटता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, वहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ क्या बना है सी समकोण है बाबू। अब देखिएगा इसका भाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, लोग हल लिख दिया, सॉल्यूशन लिख दिया। हम लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये बात लिख दी। आप भी देख रहे हैं कि ए बी सी क्या है बाबू, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी क्या है, कोण सी को हम 90 डिग्री, यहाँ देखिए 90 डिग्री दर्शाए हुए हैं। अब देखिए इतना लिख देना, उसके बाद लिखना है कि समकोण त्रिभुज में। अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज में बनाना क्या है। पहले ही से दे दिया हुआ कि कॉस पर आपको निकालना है, क्या चीज़ पर निकालना है कॉस पर। तो देखिए कॉस ए, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए का मतलब है कि एंगल कहाँ बनेगा, पहला थीटा इस पर बनेगा। जब इस पर बनेगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बाबू पी हो जाएगा। 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है एच, और जो बच जाता है क्या होता है बी होता है। किसके लिए हम अभी देख रहे हैं कॉस ए के लिए। ए कहने का मतलब क्या है बाबू, फिर से समझ लीजिए। ए कहने का मतलब है कि थीटा कहाँ बनेगा ए पर, थीटा के सामने वाला जौन हाथ होला बाबू भुजा होला उहे का होला हो लंब होला, जौन के कथी कहल जाला पी, और 90 के सामने वाला का होला एच, और जो बच जाला उ का होला वो बी। यानी कि पी और बी का होला अदला बदली करत रहेला, कहला ते हमरा जगह पे आ जाओ हम तोरा जगह पे आए थे, लेकिन एच बड़ी जिद्दी है, ई कहला तहनी लड़स, हमरा ऐसे कोनो मतलब नहीं है। हम जो हैं वहीं रहेंगे, हम बदलने वाले में से नहीं, तनी जिद्दी टाइप का है, थुथुर नहीं कहा जाता देहात में, वही है वो। अब देखिए कॉस ए है बाबू, तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच, यानी कि आधार बटा कोण। क्या होता है आधार बटा कोण। अब देखिए बी किसके एंगल पर देखेंगे हम, ए पर जब थीटा बनेगा तो ए के सामने वाला तो हई हो गया पी, हई क्या है बी, तो बी के नाम का बा हो भुजुआ के ए सी। देखिए बी की जगह ए सी लिख दिए बाबू, बट्टा का चिन्ह है बट्टा, एच के नाम क्या है, यहाँ देखिए ए बी नाम है, एच का नाम क्या है ए बी लिख दिए। इसको मान लेंगे हम समीकरण, बहुत ईजी है, ध्यान से समझिएगा। ये वाला काम हम कर दिए। अब कह रहा है कॉस बी, क्या कर रहा है कॉस बी, यानी कि अब थीटा कहाँ बनेगा बी पर। यहाँ देखिए इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, ठीक से देखिएगा। यहाँ देखिए अब थीटा कहाँ कह रहा है, अब थीटा कह रहा है बी पर। देखिए हम पी और बी को खाली मिटाए, का है एच सेम में रहता है, एच कभी बदलता नहीं। अब थीटा कहाँ आ गया बी पता है, एकरा सामने अब हई का हो जाई हो पी, तब बच गल कथी बी, ई हो गया बी। अब देखिए कॉस बी निकालना है तो फार्मूला तो सेम है ना होगा, कॉस ए हो कॉस बी हो चाहे जेड हो चाहे पी हो, कुछ हो फार्मूला तो सेम होगा। कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच, यानी कि आधार बटा कोण। अब देखिए बी ए में अब कौन हो गया, अब बी बदल गया है, ये बदल लिया अपना जगह। कहते हमरा लगे चलो हम तोरे लगे आए थे, काहे यहाँ ए बन रहा था थीटा, यहाँ किस पर बन रहा है बी पर बन रहा है, तो बी के सामने वाला पी हई हो गया बी, हई हो गया एच, बी का हमको मान चाहिए। अब बी के नाम क्या हुआ हो बी सी लिखिए चाहे सी बी लिखिए, हम बी की जगह बी सी लिख दिए भुजा का नाम। अब एच भुजा का नाम क्या है हो ए बी लिख दिए। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, क्या मान लिए समीकरण 2, ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 के क्या करे के बा एक जगह, यानी कि दोनों दोस्तवा के हम मिलाएम, कमेर सुन लगे आओ सट जाइल जाओ, का करे के बा ओकरा बादे न कुछ होई। देखो बाबू दोनों गोड़ा का आगर लगे आगर, काहे कि पहले ही से क्वेश्चन में देले बा कि कॉस ए कॉस बी क्या है, दोनों गोड़ा बराबर है, यानी कि कोनो में फर्क नहीं के। ओकरा जगह पर क्या रखेंगे, कॉस ए के जगह पर कॉस बी रख सकते हैं, कॉस बी के जगह पर कॉस ए। मान लीजिए दो पार्टनर है, कर हम दोनों तो सेमे बनी सो, उसका कोई सामान यूज कर लेगा और इसका सामान कोई वो यूज कर लेगा। उसी तरह यहाँ है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के क्या एक जगह कैला पर देखिए पहले ही से क्या दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, पहले ही से दिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कॉस ए का हम मान अभी क्या निकाले हैं बाबू ए सी बटा ए बी, तो कॉस ए की जगह रख दिए ए सी बटा ए बी बराबर, और कॉस बी का मान क्या निकाले हैं बी सी बटा ए बी।
BC बटा AB लिख देनी हो। अब हम लोग भली बात ही जानते हैं कि बराबर के बाद कोई संख्या रहता है और समान चिन्ह रहता है तो क्या होता है, कट जाता है। वो बटा के नीचे होता चाहे बटा के ऊपर होता, क्या होता, मान लीजिए 1/2 यहाँ लिख देनी हम बराबर 2/1। देखिए 1 2 तो बराबर नहीं के ऊपर ऊपर रखे दोस्ती कराओ के बाद, और नीचे नीचे के 1 और 2 बराबर है नहीं है तो नहीं कटेगा। लेकिन 2 और 2 बराबर है, बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह होता है, 2 से 2 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। उसी तरह देखिए यहाँ पर A और BC मिल रहा है, नहीं मिले तो छोड़ दिया ही, AB और AB मिल रहा है। AB और AB क्या है, यहाँ देखिए है क्या है, AB है क्या है, वो AB है, दोनों सेम बड़ा सा, दोनों बड़ा कट जाए। जब कट गया हट गया तो क्या बचा, यहाँ पर AC बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, BC। अब देखिए AC बराबर BC, यानी कि हई भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हुआ। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि समद्वि के मतलब क्या होला हो, समद्वि। चलिए बाबू यहाँ देखिएगा लो, थोड़ा इशू हो गया था, कुछ प्रॉब्लम, ठीक है ना, फिर से हम लोग समझ लेते हैं लो इसको। देखिए यहाँ पे AC बटा AB था बराबर BC बटा AB था, AB से भी क्या हो गया था, कट गया था, तो AC बराबर BC हो गया था। अब देखिए हम समझ रहे थे लोग कि त्रिभुज ABC क्या हो गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। हम बता रहे थे कि समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु का मतलब होता है बाबू सम मने बराबर, सम मतलब होता है बाबू बराबर, सम मने बराबर होता है, और द्वि मने होता है दू गो, कौ गो बाबू, 2। अब बाहु मने क्या होला हो, बाहु मने होता है बाबू भुजा, क्या होता है, भुजा, यानी कि इस त्रिभुज में कौ गो भुजा बराबर होगा, 2 गो, कौ गो भुजा बराबर होगा, 2। चलिए बाबू यहाँ देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, बराबर 2 भुजा, तो बराबर 2 भुजा तो होगा नहीं, 2 भुजा बराबर होगा, किसमें, इस त्रिभुज में ABC बोलिए चाहे ACB बोलिए, ठीक है ना। तो कितना भुजा बराबर है, 2 गो। कौन कौन बाबू, AC बराबर है BC के, AC बराबर है BC के, इसलिए इसको क्या कहा गया है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण क्यों जोड़ दिए, क्योंकि C इसमें क्या है, 90 डिग्री है। अब देखिए ये तो हो गया, इसीलिए बाबू जब 2 गो भुजा बराबर है तो 2 गो कोण बराबर होगा, 2 गो भुजा बराबर है तो क्या होगा, 2 गो कोण बराबर होगा। तो कौन कौन कोण बराबर हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, यानी कि हई कोण और हई कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हई फोटो आपको बाबू बनाने का जरूरी नहीं है, थीटा वोटा वाला, ठीक है ना। इस समझाने के लिए हम H B और P लिखे थे आपके, ठीक है। इसको देख लीजिएगा लो, ये आपको समझ में जरूर है, इसको लिख लीजिए लो, रोक लीजिए लो वीडियो को, इसको उतार लीजिए लो। देखिए बाबू पहले वीडियो को आप देखिए, उसके बाद दोबारा जब देखिए तब इसको नोट्स बनाइए आराम से, ठीक है ना। उसके बाद इसको रिवीजन करते रहिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा यूट्यूब अब कहीं वीडियो आपको नहीं मिलेगा इतना गहराई से समझा के, थ्योरी के साथ क्वेश्चन समझा के, ठीक है ना। पूरा यूट्यूब आप छान मार लीजिए, इतना बेसिक थ्योरी फार्मूला क्वेश्चन टाइप आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए लो, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर कहता है कि यदि कॉट थीटा बराबर, 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये 2 क्वेश्चन है हमारा। और दिया क्या हुआ, एगो हमको क्या दे दिया, एगो संकेत दिया है क्या, कि इससे आप निकालिए कॉट थीटा बराबर 7/8 दे दिया है। हम लिखेंगे हल बाबू, ठीक है, लिखेंगे कि चूंकि देखिए ऊपर 2 गो नीचे एगो, इसको क्या कहा जाता है हिंदी में, चूंकि कहा जाता है। एगो ऊपर बिंदु और 2 गो नीचे बिंदु, इसको कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसलिए, ठीक है ना। जो नहीं जानता है बाबू, सबको पता रहता है नॉर्मली, ठीक है ना। जो नहीं जानता है इसको जान लीजिए लो, ठीक है। अब देखिए जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। निकालना क्या है 1 नंबर क्वेश्चन में, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस
क्या कॉस, यानी कि यहाँ क्या छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ क्या छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है। अब देखिए एगो फार्मूला आपको पढ़ाए थे या लिखवाए भी थे, एगो अलजेब्रा का वीडियो हम अपलोड किए थे जिसमें हम फार्मूला सिद्ध करवाए थे, या इसमें भी थ्योरी में हम पार्ट 4 में बाबू, ठीक है ना, उसको बताए थे हम कि a प्लस बी हो और गुने, यहाँ पर क्या है, गुना है, ठीक है ना, a माइनस बी होता है, इसका फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम बताए थे। तो इस पर अप्लाई कीजिए आप, क्या है a प्लस बी, यानी कि a के जगह पर क्या है बाबू, एक है, अब b के जगह पर क्या है, साइन थीटा है। यहाँ देखिएगा तो a प्लस बी यानी कि एक प्लस साइन थीटा इंटू गुने a माइनस बी, देखिए a माइनस बी है तो a के जगह पर एक है और b के जगह पर क्या है, साइन थीटा। ये फार्मूला हो गया, बट्टा का चिन्ह है, बट्टा दे दिए, एक प्लस कॉस थीटा यानी कि a प्लस बी, a का मान हो गया एक यहाँ पर, अब b का मान क्या हो गया बाबू, b का मान हो गया आपका कॉस थीटा इंटू यानी कि गुना a माइनस कॉस थीटा। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हम बताएं अभी एक है, तो किसका स्क्वायर कीजिएगा, एक का स्क्वायर, एक का पावर स्क्वायर मतलब 2, माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दिए। देखिए फार्मूला में इसका बात हम कर रहे हैं, इसका बात नहीं, यहाँ फार्मूला में देखिएगा माइनस, उसके बाद कहता b का आप स्क्वायर कीजिए, b के जगह पर क्या है ऊपर बाबू, साइन थीटा है, साइन थीटा का स्क्वायर। हम ये भी बात बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये सही है, इस तरह बिल्कुल मत लिखिएगा, इसे लिखना क्या हो जाता है गलत, या साइन पर भी स्क्वायर है, थीटा पर भी स्क्वायर यानी कि पावर 2, ऐसा भी लिखना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, बट्टा का चिन्ह है, बट्टा दे दिए, नीचे सेम वही बात है बाबू। देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ ए का मान कितना है, एक, अगर 5 रहता तो क्या लिखते, 5 का स्क्वायर, 10 लिखता तो क्या लिखते, 10 का स्क्वायर। तो क्या लिखा हुआ ए, तो ए के जगह पर एक है तो कह रहा है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर का मतलब बाबू एक का स्क्वायर, देखिए एक का स्क्वायर लिख दीजिए, हाई चिन्ह लगाना क्या है, माइनस, माइनस लिख दिए। बी, अब नीचे में बी का मान कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या है कॉस है तो लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम एगो चीज़ बताए हैं बाबू, आपको भी पता हो कि एक का पावर कुछ भी रहे, यहाँ कुछ भी रहे बाबू, कुछ भी का मतलब क्या, एक से लेकर अनंत तक पावर 5 हो या 10 हो, या बाबू आप लिखिए 210 हो, चाहे कुछ भी लिखिए, एक का पावर कुछ भी हो बाबू तो पावर एक ही होता है, ठीक है ना। एक का पावर कुछ भी हो, दुनिया रख दीजिए एक के पावर में, आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। यहाँ देखिए एक का पावर एक है, ठीक है, तो क्या हो गया मान, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, बट्टा है तो बट्टा, यहाँ देखिए एक का स्क्वायर है तो क्या होगा, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, एक लिख दिए, माइनस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब बाबू वही फार्मूला एगो बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, बताए थे ना। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे बाबू तो है तो प्लस में है, इसको बराबर के बाद भागाएंगे तो एक में से क्या हो जाएगा, प्लस है तब माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब लिख दिए हैं। अब नीचे वाला फार्मूला देखिएगा, देखिए यहाँ पर, अब मान लीजिए हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, तो जिसको निकालना है उसको तो रखेंगे। अभी बताए थे फार्मूला में आपको कि एक के बाद अभी भागेगा तो कथी में चल जाएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि बहु प्लस में है तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ओकरा जगह पर का लिख सकता नहीं हमनी, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। आपको फार्मूला में बता चुके हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, हो कॉस थीटा बटा साइन थीटा का, इसका फार्मूला बाबू होता है कॉट थीटा। देखिए इसके जगह पर क्या लिख दिए, कॉट थीटा, इसका क्या है पावर 2, तो इसका भी पावर क्या कर दिए 2। अब देखिए क्वेश्चन आपका बन गया, कॉट थीटा का मान पहले ही से कितना दिया हुआ है 7/8, तो कॉट की जगह पर क्या रख दीजिएगा 7/8। इसका पावर कितना 2, और 7 का पावर कितना है 2, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब बाबू 7 में 7 से गुना करना, तो 7 7 49 बट्टा, अब देखिए 8 का स्क्वायर है तो 8 को कबर गुना करना है, 8 गुने 8 यानी कि 8 टाइम 64 हो गया बाबू आपका ये आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन बाबू देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा है, सिंपल है, तो कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब मान दिया हुआ है तो और इजी है, 7/8 मान दिया हुआ है तो बस बैठा दीजिए 7/8 का क्या स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 हो गया बाबू। ये क्वेश्चन आपका बन गया। ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये बाबू सेशन आपको समझ में आया हो, ये क्लास आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और नॉर्मल मैथ क्लासेस को बाबू सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।